वाराणसी में विवादों के बीच आज ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए जुटे नमाजी सुरक्षा इंतजाम सख्त। मस्जिद कमेटी ने कम से कम नमाजियों के आने की अपील की। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का आरोप, शिवलिंग के साथ की गई छेड़छाड़। शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर किया गया छेद। वो 63 सेंटीमीटर का जो छेद है उस शिवलिंग में वो हमने नहीं किया क्योंकि वो हमारे पोजीशन में नहीं थी। और जो 12 साल और 20 साल की बात है वो भी हमने नहीं कही है, वो उनके केयर टेकर ने कही है। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी में बढ़ी सुनवाई की तारीख सोमवार को होगी। हिंदू मुस्लिम पक्ष में जिरे कल करीब 2 घंटे मुस्लिम पक्ष ने अदालत में रखी अपनी बात, पूरी नहीं हो पाई दलील। मुस्लिम पक्ष ने कहा शिवलिंग को लेकर फैलाई जा रही है अफवाह। ज्ञानवापी विवाद में खुलकर कूदा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई। किसी भी कार्रवाई के विरोध का किया ऐलान। बीजेपी सरकारों पर मुसलमानों को निशाना बनाने का लगाया आरोप। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और दावा दायर। विवाद में अब आगरा से जुड़े तार। याचिका के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के केशव देव मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था। उस वक्त भगवान के विग्रहों को आगरा में बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों तले दबाया गया था। याचिकाकर्ता ने आगरा के लाल किले में बनी बेगम साहिबा मस्जिद में दबे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को बाहर निकालने की मांग की। बिहार पहुंचा मंदिर मस्जिद विवाद, बीएचपी का आरोप। बीदर जिले के बसव कल्याण में बनी दरगाह वास्तव में है बसवाना का मंदिर। सरकार से इंसाफ की गुहार। तेलंगाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के विवादित बयान से मुद्दा गरमाया। मुस्लिम संगठन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने कहा तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर आएगा रामराज, मदरसों और उर्दू भाषा पर होगा प्रतिबंध। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में किया सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। कहा तकनीक को परेशानी समझते थे विपक्षी दल, लेकिन हमने इसे जन जन तक पहुंचाया। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी अफसरों के साथ योग सत्र में लिया हिस्सा। कर्नाटक के करवार बीच पर योग शिविर का हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट, अवंतीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। टीवी एक्ट्रेस आमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकी ढेर किए गए। 25 मई को बड़गाम में आतंकियों ने बनाया था आमरीन को निशाना। दोनों आतंकियों की हुई पहचान। लश्कर कमांडर लतीफ के निर्देश पर बड़गाम के शाहिद मुश्ताक भट्ट और पुलवामा के फरहान हबीब ने की थी आमरीन की हत्या। आतंकियों के पास एक 56 राइफल, 4 मैगजीन बरामद। श्रीनगर में आतंकियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, लश्कर के 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 10 आतंकवादी ढेर किए। जम्मू कश्मीर पिछले 3 दिन में जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर तैयबा के 7 आतंकी मारे गए। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मारा गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर घाटी में बाहुबल की नीति अपनाने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी की इस नीति से घाटी और दिल्ली के बीच बढ़ी दूरी। जम्मू कश्मीर में वकार भट्टी नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। टीवी डिबेट में शिवलिंग पर विवादित टिप्पणी पर सांप्रदायिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने का आरोप। त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने से जुड़े विवाद में आईएएस दंपति का तबादला। आईएएस संजीव खिरवार का लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश हुआ ट्रांसफर। त्यागराज स्टेडियम पर विवाद के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला, रात 10 बजे तक स्टेडियम खोले रखने के आदेश। पहले 7 बजे बंद होता था स्टेडियम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री का होगा राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर। कानून में बदलाव करेगी सरकार। ममता सरकार के फैसले पर सुलझी सियासत। बीजेपी ने कहा सदन में बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकती है। ममता सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी दोनों को घेरा। अधीर रंजन चौधरी बोले राज्यपाल और सीएम में ऐसा तनाव कभी नहीं दिखा। एमपी के ग्वालियर में शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को खराब सड़क देकर आया गुस्सा। जूते उतारकर उखड़ी सड़क पर पैदल चले। बिहार के जमुई में वायरल गर्ल सीमा कुमारी के घर पहुंचे विज्ञान मंत्री सुमित कुमार सिंह। दिव्यांग छात्रा को दिया हर संभव मदद का भरोसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 दिन तक चलने वाले नेशनल सेमिनार और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर कहा उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद करें रामलला के दर्शन। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर की कार्रवाई। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया हिस्सा।
हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज। अध्यक्ष बीजेपी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ की मीटिंग। राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के समर्थकों का हंगामा। खानपुर थाने के बाहर तैनात पुलिस बल पर किया पथराव। कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले से समर्थक हैं नाराज। पंजाब के जलंधर में गन्ना किसानों और वित्त मंत्री हरपाल चीमा के बीच बकाया भुगतान को लेकर मीटिंग। सरकार के भरोसे के बाद फिलहाल माने किसान। मंत्री और कपूरथला से विधायक राणा गुरजीत सिंह का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला। पूछा, भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट है तो क्यों नहीं सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को दिया पेशे का दर्जा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सेक्स वर्कर्स ने फैसले का स्वागत करते हुए बांटी मिठाइयां। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को गाइडलाइन की जारी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। पश्चिम बंगाल के हुगली में 18 महीने के बच्चे ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। ग्लोब देखकर बताता है देशों के नाम। लखनऊ के गार्डन पार्क में एसआई भर्ती प्रक्रिया मामले में धांधली के आरोप लगने पर अभ्यर्थियों ने किया धरना प्रदर्शन। गुवाहाटी में इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़। 30,000 कफ सिरप की बोतलों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। दवा तस्करों के पास से 12 करोड़ रुपए की कीमत की नकली दवाएं बरामद। बांग्लादेश से तार जुड़े होने की आशंका। मुंबई में सांता क्रूज लिंक रोड पर कंक्रीट से लदा ट्रक हादसे का शिकार। ड्राइवर घायल। पुल पर चढ़ने को लेकर हुआ था कंफ्यूजन। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धन परिवर्तन का मामला आया सामने। पति ने बच्चा होने के बाद महिला को घर से निकाला, कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में 45 लाख रुपए के लिए बेटी और उसके पति पर लगा मां और भाई की हत्या का आरोप। पिता की जगह नौकरी के लालच में हत्या की आशंका। अयोध्या में जिला प्रशासन ने शहर में ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए पुलिस और व्यापारियों के साथ की बैठक। केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हुए शामिल। चंडीगढ़ में पंजाब के पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह ने 22 नए एसडीओ को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके में एक घर के अंदर हुआ जोरदार धमाका। शुरुआती जांच में पीएनजी गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हुआ हादसा। धमाके से लोहे की बालकनी 25 मीटर दूर जाकर गिरी। घायल शख्स का सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धूम मानिकपुर गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। 4 कॉलोनियों को प्राधिकरण ने किया जमींदोज। 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गहलोत सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ हल्ला बोल। आशियाना छीनने पर महिलाओं ने लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप। एमपी के अमरकंटक में प्राचीन काली मंदिर परिसर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। करोड़ों की जमीन पर बना था मौली सरकार का अवैध आश्रय। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना इलाके में कलेक्शन एजेंट के 3.5 लाख रुपए लूटे। पहले झूठे एक्सीडेंट के नाम पर धमकाया, फिर कैश लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में पति की हत्या मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री। 25 गिरफ्तार। हरिद्वार में 4 बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी पर किया हमला। साथी को छुड़ाकर हुए फरार। सीसीटीवी में एक वारदात कैद होने के बाद 2 बदमाशों की हुई पहचान। जयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। एक मासूम पर टूट पड़ा आवारा कुत्तों का झुंड। बुरी तरह से मासूम को किया लहूलुहान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मासूम के चीखने की आवाज पर दौड़े लोग। आवारा कुत्तों से मासूम को छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल है बच्चा। जालौर में बनी अनोखी जोड़ी। 36 इंच के दूल्हे ने 31 इंच की दुल्हन से रचाया ब्याह। पालघर में भीषण सड़क हादसा। 25 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 15 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ड्राइवर के संतुलन खोलने से हुआ हादसा। यात्रियों को बस से निकालने के लिए छूटा पसीना। खाई में उतरे रेस्क्यू के लिए लोग। बागपत में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ जहर पीकर की खुदकुशी। गांव वालों का आरोप, एक केस में गिरफ्तारी और बदनामी के डर में पिया जहर। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पूर्णिया में सामने आया राशन कार्ड घोटाला। 26,000 लोगों के राशन कार्ड फर्जी पाए जाने पर किए गए बंद। मुंबई में आरे फॉरेस्ट इलाके की रिहायशी कॉलोनी में घुसा तेंदुआ। लोगों में दहशत।